अध्याय 37 खलनायक आश्चर्यचकित करता है भाग 2। कौन? अरेन ने खंभे पर मुक्का मारा। तेज आवाज ये बताने के लिए काफी थी कि अरेन कितना गुस्से में था। इसके अलावा यह ऐसी स्थिति थी जहां की देख रहा था। उसके लिए बाहर से थोड़ा चिड़चिड़ा होना संभव था, लेकिन मैच ओवरलॉर्ड के लिए की के सामने इतना गुस्सा होना काफी दुर्लभ था। वह इतना क्रोधित था कि उसने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। खैर, उसे एहसास हो गया होगा कि उसने एक अजीब दवा के प्रभाव में उस महिला को चोट पहुंचाई है जिसे वह पसंद करता था, तो उनका नाराज होना स्वाभाविक था। यह आप है। मैच ओवरलॉर्ड उस अपराधी की ओर इशारा कर रहा था जिस पर उसे संदेह था कि उसने उसे नशीला पदार्थ दिया था। मैच ओवरलॉर्ड जिसे देख रहा था वह क्राउन प्रिंस था। नहीं, शायद यह उसके दिल के दर्द के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह उस राजकुमार को पसंद नहीं करता था जो हर समय क्ली को देखता था। वह मन को अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा था। दुर्भाग्य से क्राउन प्रिंस ने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां उन्हें बिना किसी कारण के लड़ना होगा। हालांकि क्राउन प्रिंस ने अपनी परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्राउन प्रिंस भी मैच ओवरलॉर्ड से लड़ना चाहते थे। युवराज ने अपनी तलवार खींच ली। अरे रुको, क्ली बोला। हालांकि अरेन और जेरोज, जो पहले से ही लड़ने के लिए तैयार थे, ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर वे लड़ने लगे। बेशक मैच ओवरलॉर्ड ने जादू का इस्तेमाल किया और क्राउन प्रिंस ने अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। वे रोमांटिक फैंटेसी उपन्यासों के पुरुष नायक थे। उपन्यास के दूसरे भाग में वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनके आसपास के लोग उनसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते। निस्संदेह उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लड़ाई के दौरान क्ली सुरक्षित रहे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, क्राउन प्रिंस ने क्ली की रक्षा के लिए एक उत्कृष्ट सुरक्षात्मक जादुई उपकरण का इस्तेमाल किया। मैच ओवरलॉर्ड ने अपना सुरक्षा जादू खुद पर नहीं, बल्कि क्ली पर भी डाला। यह थोड़ा अजीब था। क्वान, मैंने एक विस्फोट सुना। यह अविश्वसनीय था कि दो लोग लड़ते हुए ऐसी आवाज निकाल सकते हैं। मैच ओवरलॉर्ड का जादू तीव्र था और क्राउन प्रिंस की तलवारबाजी तेज थी। उपन्यास में भी मैच ओवरलॉर्ड और क्राउन प्रिंस के बीच अक्सर लड़ाई हुई। तो उस समय महिला नेतृत्व ने स्थिति को कैसे समाप्त किया? एक बार फिर क्ली अपने तरीकों का उपयोग करेगी। उन्होंने हर बार अपनी कमजोरी को ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। मैच ओवरलॉर्ड और क्राउन प्रिंस दोनों को पहले से ही पता था कि क्ली एक असाध्य रूप से बीमार महिला थी। इसलिए अगर वह सिर्फ खांसती और अस्वस्थ दिखती तो वे लड़ना बंद कर देते। लेकिन अब क्ली शांत थी। वह बस उनकी लड़ाई देख रही थी। ये तब हुआ जब मैं उसे ध्यान से देखने, उसकी शांति की विचित्रता को महसूस करने में व्यस्त था। मैच ओवरलॉर्ड का जादू हमारी ओर आ रहा था। यह एक तेज और तेज स्टील का छर्रे था। चूंकि उसने पहले ही क्ली पर पर्याप्त सुरक्षा जादू कर दिया था, वह अपने जादू से उन्मत्त हो रहा था। हालांकि स्टील के छर्रे शैल की ओर थे। शैल मुझसे सीखे जादू से इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे मदद नहीं मिलेगी। यह मैच ओवरलॉर्ड का जादू था। इसके अलावा वो जादू उसके शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली में से एक था। मुझे इसमें कदम रखना होगा। जादू का उपयोग करने के लिए यह बहुत संक्षिप्त क्षण था। मेरे मुख्य हथियार तलवार को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए मुझे इसे अपने शरीर से रोकना पड़ा। कूवूक, यह मेरे शरीर में स्टील के धंसने की आवाज थी। आमतौर पर सुरक्षा जादू इसे रोकने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन तैयारी के बिना इसे रोकना असंभव था। मैच ओवरलॉर्ड का जादू उम्मीद के मुताबिक बहुत मजबूत था। मैं उसका एक भी वार सहन नहीं कर सका। फिर भी मेरी चेतना क्षीण होने लगी। सौभाग्य से मैं अभी भी हल्की सुनाई देने वाली आवाज सुन पा रहा था। यह आवाज मैच ओवरलॉर्ड और क्राउन प्रिंस के बीच हुई विशाल लड़ाई की आवाज के साथ मिश्रित थी। तुम कमजोर हो, वह शैल की आवाज थी। आप मुझे कमजोर कह रहे हैं। यह ऐसी बात नहीं थी जो कोई उस व्यक्ति से कहेगा जिसने उनकी ओर से जादू को अवरुद्ध किया था। जैसा कि अपेक्षित था, खलनायक वास्तव में खलनायक था। खांसी,
अगली चीज जो मैंने सुनी वह खांसने की आवाज थी। ये क्ली था। फिर गर्जन की आवाज बंद हो गई। जब मैं घायल हो गया तब भी मैचटॉवर लॉर्ड और क्राउन प्रिंस ने परवाह नहीं की, लेकिन क्ली की खांसी की आवाज पर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। यह अफसोस की बात है कि यह मेरे घायल होने के बाद ही हुआ। हालांकि यह सौभाग्यशाली था, मैं अपनी लुप्त होती चेतना में खुद को डुबोने में सक्षम था। शांत वातावरण में खिड़कियों से गर्म धूप आ रही थी। इधर उधर देखने पर मैंने अनुमान लगाया कि जिस स्थान पर मैं लेटा था वह अस्पताल का कमरा था। मेरे पेट के चारों ओर एक पट्टी लपेटी गई थी जहां स्टील के छर्रे लगे थे। यदि आप एक ही बार में बेहोश होने वाले थे, तो आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों की? मैंने अपने बगल में किसी की आवाज़ सुनी। वह तीखेपन से भरी आवाज़ शैल की थी। कहानी खत्म, अलविदा।